राजा सिद्धार्थ ने अपने निमित्त ज्ञान से सपनों को बताया। ओहो प्रिय कारणी, प्रिय बल्लवा, तुम्हारी कोख में अंतिम तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। इस प्रकार से शुक्ला क्षेत्र त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म होता है। भक्ति का मन हो रहा तो खड़े होकर भक्ति भी कर सकते हैं। सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे, सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे। बोलो, सारी दुनिया के भाग जाग जाएंगे, वीर आएंगे बोलो, ऐसे नहीं, अच्छा कहिए। सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे, सारी दुनिया के भाग आज जाग जाएंगे, वीर आएंगे कृष्णा बापे चोले सब में दिखाएंगे, कृष्णा बापे चोले सब में दिखाएंगे, भांडो मेला में अभिषेक कराएंगे, भांडो मेला में अभिषेक कराएंगे, जय जयकारों से वीर नाम गुण गाएंगे, जय जयकारों से वीर नाम गुण गाएंगे, वीर आएंगे राजा सिद्धार्थ, रानी त्रिशला, संजय जी, ममता जी आ जाओ सामने। आज तो राजा सिद्धार्थ हो, रानी त्रिशला कैसे करेंगे? राजा सिद्धार्थ झूम झूम गाएंगे, राजा सिद्धार्थ झूम झूम गाएंगे, देवी देवता रत्न बरसाएंगे, सारी प्रजा हम सब गीत गाएंगे, सारी प्रजा हम सब गीत गाएंगे, वीर आएंगे इस प्रकार से यहाँ पर जो है बालक का जन्म होता है। यहाँ इंद्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं। सौधर्म इंद्र बोलता है कि ये क्या हुआ, ना आप अपने बुद्धि ज्ञान से देखो ना क्या हुआ। ओहो, इस पृथ्वी लोक पर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हो गया। 7 कदम आगे बढ़कर के सौधर्मेंद्र दंडवत नमोस्तु करते हुए नमस्कार करता है। महानुभाव, वे लोग बड़े भाग्यशाली
भाग्यशाली होते हैं जिनके कानों में प्रभु के आने का, गुरु के आने का शब्द सुनाई देता है। वो भव्य नहीं हुआ करते हैं। तुम्हारी नगर में यदि कोई साधु आ रहे हो, तुम्हें कानों में पता चल जाए कि हमारे नगर में साधु आ रहे हैं, तो अपने सोफा सेट से उतरो, कुर्सी से उतरो, पलंग से उतरो और सबसे पहले बैठ करके वहीं से नमोस्तु करो, नमस्कार करो और यथाशक्ति अपने घर से बाहर निकल करके उनका स्वागत सम्मान कीजिए। आदिनाथ भगवान ने बहुत सारे संविधान बनाए, बहुत सारे संविधान बनाए और उस एक संविधान में आगते स्वागतम कुर्वा गच्छन्तं नानिवारे तिष्ठन्तं कार्येद्धेच्छा एष धर्मः सनातनः। विवेक विहार वालों ध्यान रखना, आगते स्वागतम कुर्वा। यदि साधु आए तो उनका बहुत सुंदर तरीके से स्वागत करना और रुक जाए तो आगम से जैसा कहा है उनको आहार दान देना, स्वागत करना। ये भव्य जीव होते हैं जिनको ऐसा अवसर मिलता है, ऐसा पुण्य का अवसर मिलता है। मायामयी शिशु को रखते हुए इंद्राणी और बालक को पांडुक शिला की ओर के लिए इंद्र को देती है। प्रभु बोले ऐरावत राजे, मानो उदयाचल रविसारे, पांडुक शिला स्वामी पधराए, मंगल बसु द्रव्य सजाए, वीर महावीर बोलो जय महावीर। पांडुक शिला में प्रभु को ले जाते हैं, वहां पर हजारों कलशों से हजारों हाथ बना करके सौधर्म इंद्र प्रभु का नवन कराते हैं। ऐसा नवन जिससे सभी की आत्मा पवित्र हो जाए, पावन हो जाए, ऐसा अभिषेक वर्धमान महावीर का। बोलो मस्त का अभिषेक वर्धमान महावीर का, मस्त का अभिषेक। धन्य धन्य मेलोगिया मेरे सुनते, धन्य धन्य मेलोगिया मेरे सुनते, मस्त का अभिषेक वर्धमान महावीर का, मस्त का अभिषेक। इस प्रकार से महामस्त का अभिषेक होता है और सने सने धीरे धीरे महावीर स्वामी बड़े होते हैं, नामकरण हो जाते हैं। माता पिता उनका वर्धमान नाम रखते हैं। देखो नाम भी कितने सुंदर सुंदर नाम है। आप लोग को जो आता है नाम रख लेते हैं, ऐसा नहीं है। नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। नाम बिल्कुल बड़े होना चाहिए, नाम छोटे नहीं होना चाहिए, बड़े नाम होना चाहिए और नाम का भी प्रभाव बहुत पड़ता है। यहाँ पर वर्धमान स्वामी के आने से माता पिता के वैभव की वृद्धि होने लगी तो उन्होंने वर्धमान नाम रखा। उनसा जैसा वीर न देखा सौधर्म ने तो वीर नाम रखा। जिनको देखने मात्र से जिनकी मति ठीक हो जाती है, ऐसे मुनिराजों ने उनका सन्मति नाम रखा। जहां पर क्रूर जानवर भी आकर के नतमस्तक हो जाते हैं, अति वीर नाम रखा। और जहां पर उपसर्ग करने वाले भी चरणों में झुक जाते हैं तो महावीर। ऐसे नाम पढ़ते जाते हैं।
पढ़ते जाते हैं। बदमाशी करते बोलते बदमाश आदमी है, बेईमानी करते हो तो आपको बेईमान आदमी, छल कपट करते हो तो छलिया आदमी, आपके बहुत नाम रखते हैं, पर ऐसे नाम से क्या, ऐसे नाम से क्या? जिस नाम से इज्जत मिले, मान मिले, सम्मान मिले, और मनुष्य ही नहीं देवी देवता भी आकाश से पुष्प वृष्टि करें, ऐसा तुम्हारा नाम होना चाहिए। समय बीतता जा रहा, बड़े होते जा रहे। कथा तो बहुत बड़ी है, पूरी कथा सुनाने के लिए मुझे तो 15-20 दिन चाहिए, पर आपको समय कहाँ है? जब कथा की बात चली तो विवेक विहार वाले आ गए कि हमारे यहाँ भी कथा होगी। भैया देखो, महीने में एक कथा होना है बस। अब अगली कथा तो जो है गाजियाबाद में आदित्य वर्ल्ड सिटी में होगी, जुलाई की कथा। अगस्त की जो कथा है वो हमारे जमुना पार सीपीटी ग्राउंड विवेक विहार वाले कराएंगे। अगस्त की सारी बुक है, चिंता मत करो, सरद जी आपकी भी है। समय बीतता जा रहा, बड़े होते जा रहे, बड़े होते जा रहे। महानुभाव, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता को चिंता होती है। बीच के प्रसंग नहीं सुना रहा हूँ, उससे शादी का प्रसंग सुना रहा हूँ। माँ को अक्सर बड़ी चिंता होती है कि देखो बच्चा बड़ा हो गया है, अब घर में बहू तो लाओ, बहू का सुख भी तो मिलना चाहिए। मैंने तो बहुत काम कर लिए, अब थोड़ी सी मैं भी इतनी सेवा करा लूं, मालती दूंगी, थोड़ी सेवा तो मेरी भी हो जाना चाहिए। तो बोले हाँ ये बात तो है, पर हमारा राजकुमार तो इतना बैरागी है, जब देखो वो समाई करता है, जब देखो वो ध्यान करता है, जब देखो जीव दया में लगा रहता है, हम कैसे बोले? नहीं, बोलना तो पड़ेगा ही, कुछ तो कहना पड़ेगा। चलता रहा प्रसंग, ऐसे सोचते सोचते सालों बीत गए। 30 साल की उम्र हो गई, लेकिन माता पिता का इतना मन नहीं बन पाया कि हम सामने जाके बोलते हैं बेटा तो विवाह के मार्ग में बढ़ो आगे। वैसे कई प्रकार से बीच में प्रसंग आए। जिस शत्रु की पुत्री यशोदा, जिसका विवाह का प्रस्ताव आया, बहुत सुंदर कन्या थी। राजकुमार वर्धमान को बताया गया, उन्होंने कहा माता पिता मैं विवाह के लिए संसार में नहीं आया हूं, मेरी आयु बहुत छोटी है, और विवाह में प्रवेश करके मैं उन जीवों के साथ धोखा नहीं कर सकता हूं जो मेरे आस में बैठे हुए हैं। मैं उन जीवों के कल्याण के लिए आया हूं जो संसार में बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत पीड़ा में हैं, पुकार रहे हैं। मेरे इन कानों में आवाज आती है कि महावीर तुम कहां हो? मेरे इन कानों में आवाज आती है मां, मैं विवाह मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। ध्यान रखना, महापुरुषों के वचन ऐसे होते हैं, हाँ तो हाँ, ना तो आप जैसे नहीं, हाँ बोल के ना बोल जाओ, ना बोल करके। अच्छा बताओ कितने लोग सुखी होना चाहते, जरा हाथ उठाओ। सभी दुखियारी बैठे हैं यहाँ पर। सुखी होना चाहते हो ना, मेरी बात मानो। जम्मू प्रसाद ना बोलना सीख जाओ। नवीन क्या बोलना सीख जाओ, बस ना बोलना, नो। तुम करते भी नहीं हो और हाँ भी बोलते हो, तुम परेशान रहते हो, तुम
जाओगे आप। महावीर स्वामी कहते हैं आप हाँ है तो हाँ बोलिए, ना है तो हाँ ना बोलिए। आप कमिटमेंट करते हैं पर उसको पूरा कमिट करने के बाद आप उसे पूरा नहीं करते हैं। कमिट को पूरा कीजिए। जो आपने रात को सोने के पहले आप पहले हिसाब लगाइए कि मैंने किसको हाँ बोला था और उसको मैंने जवाब नहीं दिया, वो आपके इंतजार में बैठा हुआ है। पहले फोन लगाइए, उसको बताइए। ऐसा मत कीजिए किसी को धोखा में रखिए, ऐसा काम कभी मत करना। महापुरुषों की बात, उन्होंने कहा ना, मैं विवाह मार्ग में, मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि अब दोबारा कभी इस संसार में जन्म ना हो, और जो मेरे पास आए उसका भी संसार में दोबारा जन्म मरण से छुटकारा ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और माँ बड़ी परेशान हो गई कि बताओ मैं कैसे अपने राजकुमार को विवाह मार्ग में लाऊं। एक व्यक्ति भागा भागा आया, माँ तुम चिंता मत करो। बोले क्या? मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है? एक बहुत बड़ा संगीतकार है, बहुत बड़ा संगीतकार है, सोमदत्त और सोमदत्ता दोनों की टीम बहुत बड़ी टीम है। ये ऐसा गीत गाते हैं कि यदि वैरागी भी हो तो वो रागी बन जाए। अच्छा चलिए लेके आओ। पूरी सभा सजाई गई। माँ ने कहा कि बेटा तू बात नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, एक बात तो मान। बोले क्या? जाते जाते एक संगीत सभा का आनंद तो ले ले। बोले ठीक है माँ, जैसा आप कहो। पूरी सभा लगी। वहां पर राजा महाराजा, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, प्रजा सारी बैठी हुई थी जैसे आप लोग बैठे हुए हैं। और संगीत की सभा, राजकुमार वर्धमान समता भाव से पद्मासन अवस्था में बैठे हुए थे और उन्होंने गीत गाना प्रारंभ किया। सोमदत्त ने एक से एक गीत हुए, बढ़िया से बढ़िया गीत, और गीत में गीत चले ऐसे वहां पे लोग लंपटी हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि संसार में यदि मैंने शादी विवाह नहीं किया तो मेरा जीवन बेकार। जो खाए वो पछताए, जो ना खाए, आगे नहीं बोलूंगा, मुस्कुरा लो, यही मुस्कुराने का समय है, घर में नहीं मुस्कुराता। अरविंद ध्यान रखो। इतने गीत गाए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया। सारे लोग वहां पर व्यसनी हो गए भजन सुन करके। लेकिन वर्धमान राजकुमार समता से बैठे हुए थे। उनके चेहरे में आनंद था, शांति थी, समता भाव था, संयम था, ब्रह्मचर्य टपक रहा था, वेदराग का परिणाम दिखाई दे रहा था, कोई भी बदलाव नहीं। और समय बीतता गया। सोमदत्त ने कहा, सोमदत्ता से देखो समय बीत गया, तो ये प्रातः काल ब्रह्म मेला होने वाली है, लगता है अब कुछ होने वाला नहीं है। तो बोले क्या करें? क्यों हम पाप का बंध बांधे, चलते चलते बैराग का भजन ही गा दिया जाए। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों
वर्धमान अपने सिंहासन से खड़े होते हैं और अपने गले में जो हीरे मोती पन्ना आदि की माला की उतार करके उस संगीतकार को दे देते हैं और चल देते हैं जंगल की ओर, वन की ओर, वन में बनने की ओर चल देते हैं। माँ भागी भागी आती है, ये क्या हुआ, ये तुमने क्या कर दिया? बोले माँ क्या करूं, मैंने रात भर भजन सुनाए, रात भर गीत गाए, लेकिन राजकुमार वर्धमान के वैराग को मैं नहीं तोड़ पाया। और अच्छा ही हुआ माँ, क्या हुआ, तुमसे तो कुछ मिलने वाला नहीं था। अच्छा, तुमसे तो कुछ मिलने वाला नहीं था, अच्छा ही हुआ जैसे हमने वैराग का भजन सुनाया, राजकुमार ने अपने सारे हीरे मोती के रत्न तो हमको दे दिए। वैरागी एक बार जब वैराग होता है तो पीछे मुड़ के नहीं देख होता है, बंटी बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। और यहाँ वर्धमान भी बढ़ते गए, दंडक वन में जाकर के सचखंड में जाकर के दीक्षा ले लेते हैं, दिगंबर भेष को धारण कर लेते हैं और कठोर साधना करते हुए विहार करते हैं, पृथ्वी में विहार करते हैं, पैदल विहार करते हैं, नम्र रहते हैं, दिगंबर रहते हैं, सारे वस्त्र और वस्तु का त्याग कर देते हैं, कोई भी इच्छा नहीं होती है। ध्यान रखो, दीक्षा किसे कहते हैं? जहां अंदर किसी प्रकार की इच्छा न रह जाए उसे दीक्षा कहते हैं। किसी प्रकार की इच्छा नहीं, अपने खाने की नहीं, अपने सोने की नहीं, अपने ऐशो आराम की नहीं, कोई प्रकार की इच्छा संसार में न रह जाए जिनके अंदर, वहां से दिगंबर दीक्षा प्रारंभ हुआ। जहां पर स्वयं आनंद से जिया, दूसरों को आनंद से जीने दे, वो दीक्षा कहलाती है। जो स्वयं भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, वो दीक्षा कहलाती है। ऐसे महावीर स्वामी ने दीक्षा को ग्रहण किया। चल दिया छोड़ घरवार, घरवार वीर प्रभु स्वामी, फिर नहीं किसी की माने। चल दिया छोड़ घरवार, घरवार वीर प्रभु स्वामी, नहीं किसी पंचमुष्टि के स्पर्श। जैन शासन में सबसे बड़ी साधना अपने बालों को अपने हाथ से उखाड़ करके घास फूस की तरह फेंक दिया करते हैं, सबसे बड़ी साधना होती है। वो पराधीन जीवन नहीं जीते हैं, कोई कैची, किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र वस्त्र अपने साथ नहीं रखते हैं, पराधीन का जीवन नहीं, स्वाधीन का जीवन जीते हैं। प्राणी मात्र में प्राण रहे सो पग विहार करते हैं, प्राणी मात्र में प्राण रहे सो केस लॉन्च करते हैं, प्राणी मात्र में प्राण रहे सो केस लॉन्च करते हैं, भरे रहे भंडार सभी के सो आहार करते हैं, भरे रहे भंडार सभी के करते हैं। करुणा सागर करुणा करके, करुणा सागर करुणा करके करते हैं जग थार, ये जिन शासन की सरकार, शासन की सरकार। और यहाँ पर केशवर करके दीक्षा दान कर लेते हैं, पद विहार करते हैं। पद विहार करते करते कूल ग्राम में पहुंचते हैं, वहां कूल राजा प्रथम आहार दान देता है, पंच आश्चर्यों की सृष्टि होती है, सारी प्रजा सुखी हो जाती है। महावीर स्वामी के जहां जहां भी पद पड़े, जहां जहां भी कदम, वहां की धरती
वैभवशाली हो गए। जिनके आंख नहीं थे उनकी आंख आ गई, जो बहरे थे वो बोलने लगे, जो लंगड़े थे वो चलने लगे। उनकी छत्र छाया में आकर के पहुंच करके सभी परिवार के सभी जीव लोग शांति समृद्धि से करने लगे। ऐसे महावीर स्वामी का तप था। और धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते कौशाम्बी नगरी पहुंचते हैं, जहां पर चंदनवाला कष्टों में थी, पीड़ा में थी, कैद थी। कब आएंगे नाथ और कब मेरा कल्याण होगा, कब मेरा उद्धार होगा। जब आकाशवाणी हुई कि महावीर स्वामी आ रहे हैं, तो चंदनवाला के मन में थोड़ा सुख आया। भगवान का नाम लेने मात्र से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। दर्शन तो बहुत दूर की बात है, स्मरण करने मात्र से बहुत सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। चंदनवाला चंदना पुकारे वीर द्वार पे खड़ी, आओ वीर स्वामी हम पे चंदना पुकारे वीर द्वार पे खड़ी, और बात है आओ वीर स्वामी चंदना पड़ी। हथकड़ियां टूट जाती हैं, वह सुंदर रूप को धारण कर लेती है और वहां पर पड़गा करके महावीर स्वामी को आहार दान देती है। आहार गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे, गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे, मेरी कुटिया के भाग रात जाग जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग रात जाग जाएंगे, गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे, मेरी कुटिया की अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे घर में गुरुदेव आए? महावीर परम गुरु हैं और वो चंदनवाला के घर पहुंच गए। मेरी कुटिया के भाग रात जाग जाएंगे, वीर आएंगे आएंगे गुरु आएंगे। और क्या करोगे? गुरु आएंगे तो क्या करोगे? गुरु आएंगे तो चौके बुलाऊंगे, गुरु आएंगे तो चौके बुलाऊंगी, आक्रोशित करके मैं बुलाऊंगी, आक्रोशित करके मैं बुलाऊंगी। सारे भक्तों के पाप सब कट जाएंगे, सारे भक्तों के पाप सब कट जाएंगे। गुरु आएंगे गुरु आएंगे, मेरी आएंगे गुरु आएंगे, गुरु आएंगे तो खुशियाँ मनाएंगे, गुरु आएंगे तो खुशियाँ मनाएंगे। मैं तो अश्रुओं से चरण पखारूंगी। ओ मैं तो अश्रुओं से चरण और पखारूंगी। क्या करोगे? मीठे मीठे गीत हम सब मिल गाएंगे, मीठे मीठे गीत हम सब मिल गाएंगे। गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे, गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे। जब गुरु आते हैं अपने नगर में, घर में, तो खुशियाँ मनाना पड़ती है, बहुत खुशियाँ। मैं तो नाच नाच सबको बुलाऊंगी, मैं तो नाचे नाचे सबको बुलाऊंगी, पाठ में वालों कैसे करोगे? खड़े होकर के मैं तो नाच नाच सबको बुलाऊंगा, गली गली जाके ढोल बजाऊंगा, गली गली जाके ढोल बजाऊंगा। जैसे गाओगे सत मन फूट जाएंगे,
तो पत्नी मना मना कर देती है और साधु को आहार दे तो मना मना करके देती है। मैं तो रुचि रुचि भोजन मैं तो रुचि रुचि आहार बनाऊंगी। नित्य गुरु को मना के मैं खिलाऊंगी। नित्य गुरु को बना के मैं खिलाऊंगी। और क्या होगा जब गुरु तुम्हारे आ जाएंगे तो क्या होगा? पुनीत खड़े हो जाओ कविता। होली और दिवाली सब मन जाएंगे। होली और दिवाली सब मन जाएंगे। गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे। मेरी दुनिया की बातियां जाग जाएंगे। गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे। गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे। ये गगन ये चमन सुख चैन अमन। ये गगन ये चमन सुख चैन अमन। सब कुछ सब कुछ महावीर तुम्हीं। तारण तरण अरु करते हरण। तुम तारण तरण अरु करते हरण। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं में है। मेरा बेड़ा पार जब दुनिया मेरे तुम ही हो। मेरे दुनिया से जामाने हम। जब दुनिया मेरे तुम ही हो। मेरे दुनिया से जामाने हम। चाहे दुख में रखन चाहे सुख में धरन। चाहे दुख में रखन चाहे सुख में धरन। मेरी नैया पार तुम्हीं में। दुनिया पार तुम्हीं से। इस प्रकार से आहार दान होता है। बढ़ते चलते हैं कदम आगे चलते जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी ऋजुकला नदी के किनारे पहुंचते हैं। ध्यान में मग्न होते हैं। बैठ जाओ, अभी आनंद बाद में ले लेंगे थोड़ा सा। चिंता मत करो, डब्बे बने हुए हैं भोजन के। रस्ते में खाना यहाँ नहीं मिलने वाला। देखा महावीर स्वामी ऋजुकला नदी किनारे जाकर के ध्यान में लीन होते हैं। सभी लोग ध्यान में बैठिए। ध्यान में हाथ पर हाथ में बैठिए। हमारे बीच में धानुका जी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। गुरु भक्त हैं आप। इसी प्रकार से गुरु भक्ति करते रहें। महावीर स्वामी ध्यान में लीन हो जाते हैं। ध्यान में ऐसे लीन होते हैं उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति जिसमें ज्ञान में संपूर्ण लोकालोक झलकता है, दिखता है। ऐसे महाज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को प्राप्त होती है। और महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि निकलती है। सब लोग आंखें बंद करेंगे। बनने की शक्ति है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा बन सकती है। अपने अंदर का मिथ्यात्व छोड़ो, अपने अंदर
मिथ्या विचारों को शांत करो, प्रभु से नाता जोड़ो, अच्छे विचार, अच्छा आहार, अच्छे संस्कार से अपने आप को जोड़ो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये कल्याण का कारक है। सही तत्वों को जानो, तत्व का निर्णय करो। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हो सकता हूं, मैं क्या बन सकता हूं, इसका तत्व चिंतन करो। मैं एक आत्मा हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, मैं परमात्मा हो सकता हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निर्विकार हूं, निर्द्वंद हूं, निरसन्न हूं। मेरे अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं है। चेतना जो जानती है, जो देखती है, वो चेतना है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये रूप रंग मैं नहीं हूँ। मेरा स्वरूप रूप रस गंध से रहित अरूपी अरस स्वभावी है। अरस मरूप मगंधम चेतना गुणमसिद्धम जाड़लिंग गहनम। ये मेरी आत्मा का स्वरूप है। आनंदम ब्रह्मण रूपम